मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं ग्रामीण सर्वे। अभी हम इस वक्त रस्तड़ नगर पंचायत में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए दैनिक भास्कर के पत्रकार रवि श्रीवास्तव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे रस्तड़ नगर पंचायत को लेकर कि यहाँ पे क्या बदलाव होने वाला है भविष्य में और क्या हो सकता है। पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं रवि श्रीवास्तव रस्तड़ नगर पंचायत से मैं हूँ और मैं शेरे बलिया का भी ब्यूरो चीफ हूँ। और हमारे नगर पंचायत में चुनाव नगर पंचायत का पहली बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्रामीण था। हाँ। और चूँकि बड़ा एरिया होने के कारण यहाँ पे जो भी प्रधान आए वो शोषण करते गए। हाँ। शोषण किए भाई, उस सिस्टम के हिसाब से काम किए। उस सिस्टम में जैसा उनको मिला माहौल उस काम करते गए। यानी बजट का भी अभाव होगा ना? नहीं, बजट तो आता था, लेकिन कुछ उसमें मास्टर रोल में पास कराना, वहाँ कराना, जो जितना लेवल तो उतना काम कराया, उसमें किसी कोई दोष नहीं है। रही बात विकास की, यहाँ नगर पंचायत में जब से चुनाव का घोषणा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं आमने सामने जितने भी प्रत्याशी लोग खड़े हो रहे हैं, सब लोग अपना अपना दाव फेंक रहे हैं। यानी अपनी अपनी बाजी लोग खेल रहे हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पर कोई सभासदी में, कोई चेयरमैनी में खड़े होने के लिए दाव लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर रही बात विकास की गंगा यहाँ बहेगी और उस गंगा में कुछ अच्छे लोग भी हैं, वरिष्ठ लोग हैं। अब ये कैसा काम करते हैं ये तो भविष्य बताएगा। यानी मेरा सवाल ये है रवि जी कि जो नगर पंचायत जो प्रधानी में नहीं हुआ, यानी क्या नगर पंचायत में उतना काम उससे अब बेहतर होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा, और बेहतर हुआ भी है। बेहतर इसलिए हुआ है कि नहीं, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, जब से नगर पंचायत हो गया तो यानी प्रधानी से अच्छा काम होना चाहिए नगर पंचायत में। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी होना बिल्कुल होना चाहिए और हुआ भी है। हाँ। जो चीज़ पहले एक प्रधान अपने मनमानी करता था, अब यहाँ नहीं, यहाँ पर यहाँ का खुद प्रशासक एसडीएम साहब हैं। जो बात होगी जिले से बात होगी, उसका अंतर पड़ेगा। उसका अंतर फ़ायदा यह है कि लोगों को हर चीज़ का लाभ मिलेगा। यानी चोरी रुक जाएगी जो चोरी हो रही थी। बिल्कुल यहाँ पर जो भी काम होगा ठेकेदार के द्वारा होगा। और यहाँ पर जो है जो भी बजट डीएम सैंक्शन करेगा वो एसडीएम के थ्रू हर जगह चलेगा। वो वहाँ बाहरी ठेकेदार काम कराएगा। यानी आप तो लोकल बॉडी हैं, यहाँ पर लोकल बॉडी हैं और यहाँ के नगर पंचायत के नागरिक भी हैं और एक एज पत्रकार भी हैं, तो आप देख रहे होंगे क्या यहाँ पे कमी है। आपके नज़र से इसमें क्या कमी है यहाँ पे इस नगर पंचायत में? यहाँ पर पहला कमी है, आप देखें 11 चौराहे पे महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। पहली बात, शौचालय इसलिए नहीं है यहाँ पर अभी कोई, ये चूँकि बाजार करके 400 लोग आते हैं बाजार करने के लिए। और यहाँ पर अगर किसी को बाथरूम भी लग गया तो उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो, जाके किसी गुमटी के पीछे बैठना। पहला तो प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो भी यहाँ चेयरमैन बने वो यहाँ पर शौचालय का निर्माण कराए। शौचालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। लगातार केंद्र सरकार जो योजना चला रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कूड़ादान, मतलब कि डंपिंग व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ फेंक रहा है, कोई वहाँ फेंक रहा है, एक अस्थायी नहीं है। ये प्रधानी के इलेक्शन में ही लगातार हर एक ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाया गया था कूड़ादान, तो कहाँ गया वो सब खराब हो गया। कोई लेकर उठा ले चले गए, कोई फेंक दिए। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा ये है नगर पंचायत का इस वक्त सबके लिए सामने। खुद हमारे यूँ साहब से बात हुई है कि डंपिंग की व्यवस्था नहीं है। जिगनारा में लोग जहाँ जाओ महक रहा है, भाई कूड़ा महकेगा ही, यहाँ नहीं फेंका, वहाँ नहीं फेंको, वहाँ नहीं फेंको। तो उसके लिए वहाँ पर बात चल रही है। एसडीएम साहब लगे हुए हैं कि कुछ इसका विकास हो जाए, डंपिंग एरिया बनाया जाए। और कुछ आपके नज़र से मान लीजिए यहाँ पे देखा जाता है ना बस स्टैंड है, ना जीप स्टैंड है, यहाँ बस खड़ा होती है, वहाँ बस खड़ा होती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो मैं रेलवे लाइन का यहाँ रखता है। यहाँ पर फेफना में भी है, सागर पाली है,
बेलथा रोड है, लेकिन कहीं पर भी बीच में ये सिकंदरपुर ये जो बीच गैप है इसमें लाइन नहीं है। यहाँ से तमाम लोग कोई व्यापार के लिए, कोई अपना पढ़ाई करने के लिए, कोई वकालत करने के लिए, हर प्रकार के लोग जाते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है झूल के। देखिए सामने दिख रहा है रोड पे टैक्सी खड़ा हो रहा है, सरकारी बस अड्डा नहीं है, प्राइवेट बस अड्डा नहीं है। यहाँ पर बहुत कमियाँ हैं, उस चीज़ को अभी धीरे धीरे पूर्ति की जाएगी। यानी नगर पंचायत हो जाने के बाद ये पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल आशा है। और उस लाइन में हो सकता है कि मैं भी चुनाव लड़ूँ, हम भी तैयारी में हैं। देखिए मैं एक बात कहूँगा, आप शिक्षित कैंडिडेट को चुनिए और शिक्षित कैंडिडेट को अपना प्रतिनिधि बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित कैंडिडेट को प्रतिनिधि बनाएंगे वो आपके विकास में अग्रसर रहेगा और काम करेगा। और जिस भी कैंडिडेट को आप वोट दीजिए उसके आंख में आंख डालकर सवाल करिए कि आप हमारे लिए क्या किए इतने दिनों में। जब दोबारा आपके यहाँ वोट मांगने जाए उस कैंडिडेट से आंख में आंख डाल के सवाल करिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है इतने दिनों में। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तक कैंडिडेट से जनता सवाल नहीं पूछेगी कैंडिडेट काम नहीं। बिल्कुल, उसके लिए हमारे साथ किसान फोर्स की टीम खड़ी है। मैं किसान फोर्स का जिला मीडिया प्रभारी और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मैं जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ। आप किसान फोर्स की बात कर रहे हैं, किसान फोर्स के जो संयोजक हैं वो भी अखिलेश कुमार सिंह जी या वरिष्ठ नागरिक भी हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं। हाँ, उतरे हैं और यहाँ की समस्या को, व्यवस्था को देखते हुए उतरे हैं कि मुझे बिना पद लिए, बिना कोई पावर लिए काम नहीं कर पाएंगे। यानी ये लग रहा है कि बिना पावर का कुछ संभव नहीं है, हम कितना भी चिल्लाते रहे कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक ऐसा हुआ है। अब तक अगर इतना कम से कम 25-30 साल से प्रधान आ रहे हैं, डंपिंग व्यवस्था नहीं बना है। बाज़ार का हाल वही है। एक आप देखे होंगे सातवार हुआ या बांसडी हुआ, एक मार्केट बना है। मार्केट वहाँ पे बाज़ार वाले वहाँ पर एक दुकान एक फिक्स हो गया है। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। यानी यहाँ पर लोग कोई बाज़ार में कोई इधर लगा रहा है, उसी में कोई आई गाड़ी कुचल दिया, कोई सब्जी कुचल दिया। और एक बात कहूँगा, जब शाम के समय जब स्कूल की छुट्टी होती है, लमसम यहाँ पे इधर खेजड़ी वाले रोड में भी स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है, DS है, उसके बाद सचिव सिंह इंटर कॉलेज है। जब छुट्टी होता है तो जाम लग जाता है। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे रसड़ की है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज है, सबसे ज़्यादा पोखरा यहाँ पे है। अगर उसको जीरोदार करके बढ़िया से बनाया जाए, उसके लिए पास भी हुआ है और हो सकता है कि इन फ्यूचर बढ़िया यहाँ व्यवस्था हो जाए। यानी जाम से निजात पाया जा सकता है मेरे देखने से, क्योंकि यदि स्कूल का टाइमिंग और छुट्टी वाला टाइमिंग थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए, गए 20 मिनट का 25 मिनट का, तो जाम नहीं लगेगा। लेकिन सारे बच्चों को एक साथ ही छोड़ दिया जाता है। मेरे जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्या ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें छुट्टी अलग अलग होती है, लेकिन चूँकि रोड के किनारे स्कूल होने से, आसपास स्कूलों से पास एक साथ छूटने से थोड़ा सा जाम लग जाती है। और ये तो जाम हर जगह स्थिति वही है, लेकिन रस्ते में कुछ ज़्यादा है। बात ऐसी है कि हम रस्ते की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल रूट है। समस्या तो ये सिंगल रूट है। एक ही रूट पे बड़े वाहन भी आएंगे जाएंगे, छोटे वाहन का भी आना जाना है, उसमें बच्चे आ जाते हैं तो जाम तो लगना ही है। तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए चुनाव बाद विचार विमर्श किया जाएगा, जो भी चैनल उससे बात किया जाएगा, एक सिस्टम बनेगा उसका, जो भी होगा वो तो इन फ्यूचर जो भी देखा जाएगा उसका। तो यहाँ अभी तो परसिमन भी नहीं आया है, कब तक यानी आ रहा है परसिमन? अगले महीने में तक आ सकता है। अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार जो से करे। तो आप सुन रहे थे रवि श्रीवास्तव जी को, जो कि दैनिक भास्कर के एक अव्वल पत्रकार हैं, जिनकी कलम में बहुत धार होती है और इनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता है। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रसड़ नगर पंचायत की हर एक खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।